आरआरबी जेई सीबीटी 2 में एग्जाम्स में अगर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा। मैंने नोटिस किया कि आरआरबी से रिलेटेड जो हमारी वीडियोस हैं चैनल पे, उस पर कई बच्चों का ये कमेंट है और मेरी क्लास में भी ये कमेंट आ रहा था कि सर डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा, क्योंकि देखिए हमारे सामने कई सारे एग्जाम्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भाई एसएससी जेई भी है, फिर गेट का एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है ना, कई एई के पेपर्स होते हैं, कई पीएसयू के पेपर्स होते हैं, और हर पेपर में हमें पता है कि जो क्वेश्चन है सेम सब्जेक्ट से अलग अलग डिफिकल्टी लेवल पर आता है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल, आरआरबी जेई का पेपर कई सालों पहले हुआ था, तो बच्चों के मन में ये भी आ रहा है कि भाई सीबीटी 2 में जो टेक्निकल का पार्ट होगा उसमें डिफिकल्टी लेवल कैसा होगा क्वेश्चन का। देखिए सारी चीज़ें हमेशा एग्जाम पैटर्न में छुपी होती है। एग्जाम पैटर्न अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न क्या कह रहा है भाई, एग्जाम पैटर्न कहता है कि भाई मैं 150 सवाल आपसे पूछूंगा और उस 150 सवाल के लिए आपको कितना समय दूंगा, 120 मिनट दूंगा। यानी कि अगर आप यहां पर देखते हैं 120 मिनट्स ऑफ टाइम में आपको 150 क्वेश्चंस को आंसर करना है। यानी कि कुल मिलाकर आप देखिए पर क्वेश्चन अगर आप एक एवरेज टाइम निकालते हैं तो 1 मिनट का भी आपके पास नहीं है। यानी कि उस 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है और उसका उत्तर भी देना है, जिसमें नॉन टेक्निकल पार्ट के भी क्वेश्चंस हैं और टेक्निकल पार्ट के भी क्वेश्चंस हैं। टेक्निकल पार्ट के 100 क्वेश्चन हैं ऊपर से। तो और आप प्रीवियस ईयर, दूसरा आप समझिए किससे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस की मदद से। अगर आपने आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो, और एग्जाम का पैटर्न देखें तो एक बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है भाई, कि आरआरबी जेई एक तो स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है ना, यानी कि सीधे सीधे वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत होते हैं पेपर के अंदर। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चंस उनके वन लाइनर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो न्यूमेरिकल नहीं पूछते हैं, न्यूमेरिकल पूछते हैं। अब टेक्निकल पार्ट में आपके पास कितने क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है। तो इसमें एक्सपेक्टेड है कि जो यहां पर स्ट्रेट क्वेश्चंस होंगे या फिर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे वो कितने परसेंटेज में हो सकते हैं, 100 में से बहुत ज्यादा, ठीक है ना, 8 क्वेश्चंस के आसपास। मैंने कितने भी सेट्स पेपर के देखे उसमें बहुत ज्यादा किसी भी पेपर के अंदर 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिले हैं, ठीक है। और जो आपके स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं उसको अगर आप देखते हैं तो लगभग 70 क्वेश्चंस कुछ ऐसे देखने को मिले हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपको अगर आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है और उसके बारे में आप जानते हैं तो आपको ये क्वेश्चन, तो 78 क्वेश्चन तो लगभग ऐसे बन जाते हैं। अब बचते हैं कि भाई 22 बचे हुए क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप भी आपने देखा आजकल आने लगे हैं कि 2 3 4 चीज़ों को एक मैच द फॉलोइंग टाइप के दे देंगे, तो 3 4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और फिर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देखने को मिल सकते हैं। अब सबसे ज्यादा दिक्कत की बात है कि डिफिकल्टी बच्चों को सबसे ज्यादा कहां पर देखने को होती है, तो स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में अक्सर, क्योंकि वे थ्योरेटिकल होते हैं और प्लस कंसेप्चुअल भी होते हैं, तो यहां पर फंसते हैं। तो जब आप पेपर के लिए अपने आप को रेडी करें तो स्टेटमेंट बेस्ड सवालों को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उसके लिए आप अपने नोट्स को जितना अच्छे से आप रीड करेंगे और रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा अच्छी तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड सवालों को आप अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, ठीक। न्यूमेरिकल के लिए कोशिश करिएगा कि हाई एंड न्यूमेरिकल मत करिएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आपको आरआरबी जेई में देखने को मिलते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। हां, इसमें यह जरूर हो सकता है कि 1 2 क्वेश्चन 8 में से लेंदी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेंदी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो लेंदी भी हो सकते हैं, तो उस चीज पे भी थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेपर देने के लिए जाएं या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं और उसमें 1 2 क्वेश्चन आपको लेंदी मिल जाए तो आप परेशान हो जाएं कि यार अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आरआरबी अगर मेरे से पूछ लेगा तो मैं कैसे करूंगा वहां पर। कई बार हमारे मन में ऐसा भी आ जाता है, ठीक है। तो 1 2 क्वेश्चन है और उस पर इतनी ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं, क्योंकि जो समय आप इन स्ट्रेट क्वेश्चन को पढ़कर और आंसर करने में कुछ समय आपके पास यहाँ बचेगा, वही समय आप यहां पर अपना यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरह के लेंदी क्वेश्चन, लेकिन उसको कोशिश करिएगा आखिरी में अटेम्प्ट करें, ठीक है। अब ये देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग भी पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, स्टेट क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको उस कैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर में ये पता होना चाहिए, उसमें किस तरीके से फॉर्मूला यूज होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे उनके लिए एक एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, दैट इज आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चन जो है सिविल में ज्यादा आते हैं, तो वो इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेंगे, क्योंकि कोडल बेस्ड आपने देखा होगा डायरेक्ट आईएएस 456 से, आईएएस 800 से, 383 से, ठीक है ना, 12269 से, 269 से, ये कुछ इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स हैं जिनसे आपसे डायरेक्ट सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। अब जिन बच्चों को, ठीक है ना, ये मतलब सारे सवाल आप स्ट्रेटेजाइज करके
अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिस भी बुक से या जिस भी क्लासेस से या जिस भी नोट से आप कर रहे हैं, बढ़िया से करिए। जिन भी बच्चों को हेल्प चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर जा सकते हैं। कैसे? कोई भी जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको वीडियो ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो AEJE टेक्स्ट बुक हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा सबसे पहली बात तो, ठीक है। तो मैंने जैसे चैनल खोला, ठीक है, लाइव सेक्शन में चले जाओ चाहे वीडियो सेक्शन में चले जाओ। अब कोई भी मेरी एक क्लास, जैसे कि अभी मैं इन्वायरमेंट के लिए आपके लिए एक मैराथन सेशन लेने जा रहा हूँ, ठीक है, आज ही रात को 8 बजे। तो जो भी बच्चे देखना चाहें देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी 170 लाइक्स हैं इसमें पहले से, सेशन शुरू होने से पहले, एंड इट इज़ अ ग्रेट नंबर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो देखिए आपकी जो ब्रांच है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बिहाफ पर आप RRB JEE सिलेक्शन किट में जा सकते हैं, ठीक है। तो सिविल, जैसे मैं मानकर चल रहा हूँ अभी के लिए आपकी ब्रांच है, तो सिविल वाले लिंक पे क्लिक किया तो आप डायरेक्टली सिलेक्शन किट पे पहुंच जाएंगे। सिलेक्शन किट के अंदर ही आपको PYQs भी मिल जाएंगे, ठीक है ना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। क्या कहते हैं, RRB JEE की टेस्ट सीरीज जो CBT 2 की है उसी एग्जाम से स्पेसिफिक करके डिज़ाइन की गई है, ठीक। इसी के साथ हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे आपको इसी के अंदर। इसी के अंदर फॉर्मूला चार्ट भी मिल जाएगा आपको, हैंडबुक, ठीक है ना। और इसी के साथ आपको जो SSC JEE के 2024 के हमारे टॉपर्स हैं उनसे टिप्स भी मिल जाएंगी कि आप CBT 2 के लिए जो टेक्निकल पार्ट है उसमें कैसे अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। इसी के अंदर कुछ लाइव क्लासेस चल रही हैं जिसमें कि हर सब्जेक्ट को इसी तरह से ब्रेक डाउन किया गया है और आपको ये बताया गया है कि कैसे आप उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके के कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। लाइव क्लासेस चल रही हैं और आपके हो सकते हैं बहुत से टॉपिक छूटे हुए हैं CBT 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका एक फुल रिकॉर्डेड कोर्स भी उसके अंदर है ताकि आप जो भी टॉपिक आपका छूटा हुआ है इस टॉपिक को पढ़ सकें, अच्छे से समझ सकें। और अभी एग्जाम की डेट आउट नहीं हुई है तो आप अपने इस समय को अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं और बीच बीच में इसमें मेंटरशिप सेशंस भी होते रहेंगे ताकि हम आप लोगों को गाइड भी करते रहें। तो ये पूरी सिलेक्शन किट जो है, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, प्राइसिंग सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल सिलेक्शन किट है एंड दैट इज फॉर 499। तो सारी चीज़ें इसके अंदर इस 499 रुपीज़ में अवेलेबल है। एंड आप अप्लाई कूपन में जाएंगे अगर तो यहाँ पर शुभम सर लिख देंगे, जिससे कि इतनी अफोर्डेबिलिटी के बाद भी आप 10 रुपये बहुत ज़्यादा इसमें कम कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 रुपये अगर आप बचाना चाहें तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं एंड 489 रुपीज़ में इस पूरी सिलेक्शन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया आपकी डिफ़िकल्टी लेवल कैसा आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपको कहीं ना कहीं उसकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप सिलेक्शन किट की मदद से अपनी इस डिफ़िकल्टी को भी रिमूव कर सकते हैं और एग्जाम के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट है RRB JEE CBT 2 की प्रिपरेशन को लेकर तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करिए, परेशानियाँ बताइए, हम उस परेशानी का कुछ ना कुछ आपके लिए हल निकालेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि गाइड कर सकें। धन्यवाद।